कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए बात करते हैं आज हम लोग बिहार में 6421 माध्यमिक विद्यालय में हेड मास्टर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है, यानी एग्ज़ाम्स कब होनी है इस संबंध में सभी चीज़ें आ चुकी है। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बीपीएससी ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएगी। आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, सीटें हमने आपको बता दी। आप कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं, यानी आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, एज कितनी होगी, किसको कितनी आरक्षण मिलेगी, किसको महिलाओं को कितनी आरक्षण मिलेगी, ईवीएस को कितनी आरक्षण मिलेगी, एसटी एससी को कितनी आरक्षण मिलेगी, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं वो क्या होगी। यहाँ पर बात कर सकते हैं कि आपको क्या एक्सपीरियंस की यहाँ पर ज़रूरत होती है या फिर टीचिंग पास होना चाहिए या नहीं। और यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि सिलेबस किन किन आधारों पर होगी, कौन से सिलेबस होंगे, एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होगा, सभी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। फिर चलिए बात करते हैं। बिहार लोक बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाली बम्पर वैकेंसी। माध्यमिक विद्यालयों में 6421 पदों पर नियुक्ति होने हैं हेड मास्टर के बीपीएससी के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ खबर है। खबर डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले के लिए शानदार मौका है। 6421 पदों पर हेड मास्टर यानी प्रधानाध्यापक की भर्ती निकाली गई है, जिसकी सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी वेतनमान 35,000 रुपये है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से अनुमानित भत्ते और राज्य सरकार उससे भत्ते अलग से उसके लिए इंक्लूड होंगे इनमें, यानी अप्रोक्सीमेट 45,000 प्लस यानी 45,000 प्लस की यहाँ पर सैलरी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आपको 45,000 रुपये प्लस की सैलरी मिलेगी तो इस संबंध में आपको इतनी आसानी से जॉब भी नहीं मिलने वाली है। आप याद रखेंगे बीपीएससी के माध्यम से आपको यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आपको ये चीज़ें जॉब आपको मिलेगी। बिहार बीपीएससी थोड़ी हार्ड एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, इसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, यानी कि सभी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 28 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन, यानी 5 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं बीपीएससी की ओर से। बीपीएससी की ओर से 6421 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शनिवार को प्रारंभ हो चुके हैं, यानी 5 मार्च 2022 से प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया विस्तृत जानकारी www.bpsc.bih.nic.in और यानी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, सभी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आप यहाँ पर बात करेंगे कि आपको जो बीपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएगी उससे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें क्राइटेरिया क्या होंगे। पीजी में 50% अंक अनिवार्य हैं। आप जो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी जब आप करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट से करते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, उनमें 50% अंक अनिवार्य हैं। याद रखेंगे यहाँ पर जिसके 50% से कम अंक है वे फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन कुछ को यहाँ पर छूट है। कितने प्रतिशत छूट है ये भी देखते हैं। आयोग ने संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियामक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ पीजी में उत्तीर्ण होना जरूरी है। एसटी एससी ईबीसी बीसी दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी 5% की छूट मिलेगी, यानी उसको यहाँ पर 45% यहाँ पर अंक होने इंपॉर्टेंट रखेंगे इनके लिए। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से बीएड बीए बीएससी बीएड पास होना जरूरी है। 2012 के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा भी क्वालिफाइड होना जरूरी है। यहाँ पर यह भी कहा गया 2012 के बाद अब 2022 में यानी 10 साल से आपके लिए क्वालिफाइड टीटी आप क्वालिफाइड हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार टेट या फिर सी टेट, ये दोनों टेट पास हैं तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, इससे पहले आप फॉर्म नहीं भर सकते। आगे अगर बात करेंगे 8 से 12 वर्ष की नियमित सेवा जरूरी है। और एक चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की गई है, आप रेगुलर रूप से जो नियमित रूप से आप सेवा दे रहे हैं, एक्सपीरियंस जो आपको यहाँ पर मांगा है। प्रधानाध्यापक के लिए न्यूनतम आयु सीमा की तय नहीं की गई है। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात अगर हम कर ले तो वे अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिलेगा जो अभ्यर्थी प्रेजेंट टाइम में 8 से 10 साल 12 साल तक आप टीचर की जॉब कर रहे हैं, आप टीचिंग किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में दे रहे हैं। उसके बाद आपको टीटी पास होनी चाहिए। शिक्षा मित्र वाले को यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ नया चीज़ें यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में, 31 साल से 47 साल उम्र निर्धारित की गई है। 31 साल से जो पहले हैं वे फॉर्म नहीं भर सकते। जो टीईटी पास 2012 से टीईटी पास नहीं है वे भी फॉर्म नहीं भर सकते। जो 10 साल 8 साल 12 साल जो भी अभ्यर्थी किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ा नहीं रहे वो भी यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, ये बात आप याद रखेंगे।
एज क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा चीज़ यहाँ पर एक्सपीरियंस जो इंपॉर्टेंट रखा है भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाली बात है। यहाँ पर बात करेंगे अगस्त 2021 से न्यूनतम आयु 21 से 31 से अधिकतम आयु 47 वर्ष होनी चाहिए। कब से यहाँ पर बात कीजिए, अगस्त 2021 से आप वहाँ पर आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आवेदन की तिथि को पते वास्तविक उम्र, यहाँ पर वास्तविक उम्र की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ है यहाँ पर पदों की अगर हम बात करते हैं, प्रधानाध्यापक के लिए 6421 पदों के लिए शनिवार को आवेदन कर सकते हैं। 5 तारीख से लेकर 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट की अधिक जानकारी, लिंक, विस्तृत जानकारी अपलोड की गई है वहाँ पर, वेबसाइट हमने बता दिया आपको। चलिए आगे बात करते हैं किस कोटि में कितने पद यहाँ पर मिलेंगे। कोटि की बात करें तो यहाँ पर सामान्य कैटेगरीज के लिए इतने 2571 पद है। महिलाओं के लिए यहाँ पर इतने पद है, 903 पद है। पद आप डिटेल में पढ़ लेंगे। इस वीडियो या फिर इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम के लिंक में दे देंगे, टेलीग्राम में डाल देंगे। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पर टीचिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी। दिव्यांगों के लिए यहाँ पर सीट देख सकते हैं, दिव्यांगों के लिए यहाँ पर भी आरक्षण दी गई है। और महिलाओं के लिए कितने आरक्षण, महिलाओं के 2179 सीटें आरक्षित की गई। याद रखेंगे, बहुत अच्छी खासी सीट महिलाओं के लिए हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन सी बोर्ड से डिग्री वैल्यूएबल यानी मान्यता होगी। अरबी, फारसी व संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्री भी यहाँ पर मान्यता होगी। बिहार में संयुक्त सचिव परीक्षा नियंत्रण अमरेंद्र कुमार ने बताया कि मौलाना अजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा, जो मदरसा बोर्ड से भी पीजी कर चुके हैं, उनके लिए भी यहाँ पर डिग्री मान्य होगी, वे भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या चयन का प्रक्रिया कैसा होगा। चयन का प्रक्रिया अगर हम बात करें, केवल लिखित परीक्षा के आधार पे होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लिखित परीक्षा होगी, यानी इंटरव्यू आपके यहाँ पर नहीं होने हैं। ये भी एक अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है। प्रधानाध्यापक के लिए लिखित परीक्षा होगी, जिनमें से 150 प्रश्नों का जवाब देना होगा। सामान्य अध्ययन के 100% प्रश्न होंगे, और बीएड के लिए 50 प्रश्न होंगे। जो भी अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं, जनरल क्वेश्चन 100 होंगे, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की भी सुविधा होगी। OMR सीट पर एग्जाम्स ली जाएगी, जैसे ही सभी टीचिंग एग्जाम्स होती है और सभी एग्जाम्स होते हैं। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए, जबकि गलत प्रश्नों के लिए 0.25 अंक गलत काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर भी नेगेटिव मार्किंग की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। यहाँ पर ये 2 बार आ चुकी है। चलिए पिछड़ा, अगर पास की हम यहाँ पर बात करें तो क्वालिफाइड कितने परसेंटेज में होंगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, ST/SC के उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम क्वालिफाइड परसेंटेज होंगे। याद रखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज बहुत कम होगी। नॉर्मल तरीके से सामान्य जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए जो अलग हम TT सीटेट देते हैं या फिर BTET देते हैं या UPTET, कोई भी टीचिंग एग्जाम से देते हैं, वहाँ पे 60% रखी गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 40% रखी गई है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर 60 नेगेटिव मार्किंग को देख के चलेंगे तो हमारा कट ऑफ 60% के अंतर्गत ही जाता है। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। BPSC के माध्यम से 6000 से भी प्लस अभ्यर्थियों के यहाँ पर काउंसलिंग भर्ती होनी है, वो भी प्रधान अध्यापक के लिए। 35,000 रुपया तो अलग मिलेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से अभी अलग पैसे मिलेंगे, यानी 45,000 रुपया लगभग आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन क्राइटेरिया इतने लंबे हैं कि नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल जो भी टीचिंग की तैयारी करते हैं, वे वहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे कि उसको 2012 से कोई भी टीचिंग एग्जाम्स क्वालिफाइड होनी चाहिए। और दूसरा जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया रखा है। तीसरा जो रखा है आपके लिए एक्सपीरियंस, 8 से 12 साल की जो एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभ्यर्थी बहुत कम आएंगे। जो भी अभ्यर्थी होंगे वो क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि पहले एग्जाम्स का पैटर्न मैं बता दूं। पहले सबसे पहले उन्होंने फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म भरवाने के बाद उन्होंने देखेंगे कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए हैं, यानी उसी हिसाब से वहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्ट की जाएगी। क्वेश्चन का लेवल टफ रखना है या लोअर स्टैंडर्ड का रखना है, पहले एग्जाम्स को देखेंगे कितने अभ्यर्थी वहाँ पर फॉर्म फिल किए हैं। यानी कि मेरे हिसाब से अभ्यर्थी बहुत कम ही जाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत लंबे हैं। तो देखते हैं जो इस संबंध में क्या नई अपडेट आती है। जैसी कोई नई अपडेट आती है हम आपको अपडेट टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।